गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 13 अपशिष्ट एवं इनके प्रबंधन के चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, जिसमें हमने भूमि भराव और भस्मीकरण के बारे में पढ़ लिया। आज हम डिस्कस करेंगे पुनर्चक्रण तरीके और रासायनिक क्रिया। पुनर्चक्रण तरीके अपशिष्ट से संसाधनों या किसी मूल्यवान वस्तु या चीज़ को अलग करना या निकालना पुनर्चक्रण कहलाता है। इसका अर्थ होता है पुनः मिलना, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ का हम क्या करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, जिसका हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे जो कच्चा माल निकलता है उसे पुनः प्रक्रम किया जाता है और इससे जो अपशिष्ट कैलोरी सामग्री हमें प्राप्त होती है उसका यूज़ हम बिजली निर्माण में करते हैं। काफ़ी सारे विकसित देश ऐसे हैं जो इस प्रणाली या इस तरीके को अपनाते हैं अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए। इसके लिए हमें पुनर्निर्माण के लिए कुछ उपयोगी उपभोक्ता उत्पाद चाहिए होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम पेय के डब्बे, इस्पात, भोजन, एरोसोल के डब्बे, प्लास्टिक व कांच की बोतलें, गत्तों के डब्बे, पत्रिकाएं, प्लास्टिक आदि सामान। उसके अलावा प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट जैसे पौधों की सामग्री है, बचा हुआ भोजन है, कागज़ है, ऊन है आदि का प्रयोग हम कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद बनाने में कर सकते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया से जो गैस उत्पादन होती है उसका उपयोग हम विद्युत निर्माण में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक क्रिया के बारे में। तो रासायनिक क्रिया के द्वारा भी हम अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करके जो है उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अपशिष्ट निस्तारण के अन्य उपाय जो है वो आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, जो निम्नानुसार है। पहला है, जैसे कोई गहरे समुद्र है वहाँ पर हम अपशिष्ट का निस्तारण करते हैं तो ईज़िली हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो महासागर है या सागर या समुद्र जो है वहाँ पर प्रदूषण ना हो। इसी प्रकार पशुओं के जो अवशेष जैसे हड्डी, वसा, पंख, रक्त आदि को हम पकाकर चर्बी अलग कर लेते हैं और इस चर्बी का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान जो प्रोटीन वाला भाग रहता है उसे पशु चारे के रूप में उपयोग करते हैं। कूड़े करकट को अत्यधिक दाब पर प्रेस करके जो है हम ठोस ईंटों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार नगर के अंदर या शहरों के अंदर जो जलमल होता है उसे हम एक जगह स्टोर करके उसको प्योरीफाई करके शुद्ध करके उसका यूज़ जो है वो सिंचाई के अंदर कर सकते हैं। इसी प्रकार गैर सरकारी और सरकारी स्तर पर हम अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण और जो है इनका उपयोग जो है उनके लिए हमें एक शोध की आवश्यकता है, ताकि हम जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को अपशिष्ट प्रबंधन की नई नई तकनीकें जो है वो प्रदान कर सके, ताकि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे। इसी प्रकार हमारे जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए हमें एक लॉन्ग टाइम तक दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाना चाहिए, जिससे हम नियोजित रूप से अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकें। सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि सामान्य नागरिक जो है वो अपने अगर व्यवहार में बदलाव लाए तो अपशिष्ट का प्रबंधन इजीली कर पाएगा, क्योंकि हम लोग आसपास देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कचरे को सड़क पे फेंक देते हैं या नालियों में फेंक देते हैं, जिससे जो है वो अपशिष्ट के कारण काफ़ी सारे रोग जो है वो होने लग जाते हैं और पर्यावरण के अंदर प्रदूषण फैलने की स्थिति हो जाती है। अगर हम अपने बिहेवियर को ही अच्छी तरह से बदल देंगे तो किसी भी प्रकार से अपशिष्ट जो है वो इधर उधर नहीं फैलेगा, उससे किसी भी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण या जो बीमारियाँ होती है वो नहीं होगी। इस प्रकार जो पर्यावरण है वो हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें उसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य होता है। इसी के साथ में ये चैप्टर जो है वो आज आपके कंप्लीट हो जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर का PDF जो है वो आपको कल मिल जाएगा।